सज्जनों, आज तृतीय दिवस संसार में 3 प्रकार की तरंग मालाएं काम किया करती। 3 प्रकार की तरंगें जो संसार में कार्य करने लगी। पहली तरंग देखते हैं बोले जाऊं भौतिक तरंग। जे प्रकार का भौतिक वातावरण में आप ते भौतिक वातावरण को प्रभाव हमारा मन पर पड़े। अगर आप शुद्ध वातावरण में कई संत का पास बैठना चाहिए, कई ज्ञानी का पास बैठना चाहिए, कई मंदिर में बैठना चाहिए, कई आराध्य देव का सामने आप बैठना चाहिए, तो भौतिक वातावरण कम शुद्ध चाहिए और तय समय को जो प्रभाव आपका तन मन पर पड़ने लगे से अच्छी तरंग पड़ने लगी। जो आपने पावर से मिलने लगी से सकारात्मक पावर मिलाकर अगर अच्छी वातावरण भौतिक तरंग। अगर भौतिक तरंग बिल्कुल सही है तो क्या हमारा मन की तरंगों से नहीं शुद्ध कर दी। भौतिक वातावरण को प्रभाव कब कर दो मन पर। अगर शुद्ध तो मन शुद्ध, और अगर भौतिक वातावरण अशुद्ध है तो हमारो मन का विचार अशुद्ध निकला करता। यू प्रभाव कैसे पड़ दो भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण से हमारो मन शुद्ध हुआ कर। दूसरी तरंग मानसिक तरंग, मानसिक शक्ति, मानसिक ऊर्जा। अगर आपकी मानसिक ऊर्जा आप सकारात्मक चाहिए, बिल्कुल सुंदर चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो तय मानसिक तरंग को प्रभाव हमारा आध्यात्मिक तरंग पर किया कर। तय को फोकस का क्रम सीधा आध्यात्म की तरफ। आपको तन सुधरी चाहिए, मन सुधरी चाहिए, तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक पावर हम समझ। जब हम आध्यात्मिक तरंग से ओतप्रोत हम हो जाएंगे, हमारो बिल्कुल चारों तरफ आध्यात्मिक वातावरण बन जाएंगे सज्जनों, तो तब ये जीवन को तो बहुत बड़ा लाभ आपन अर्जित कर ले। आध्यात्मिक तरंग का आवेश में जो संत आइन, जो भक्त आइन, तो की नामावली भागवत जी में ध्रुव को आख्यान, प्रहलाद जी को आख्यान, भरत जी को आख्यान और गोपियों को आख्यान, गजेंद्र को आख्यान, पांडवों को आख्यान, कुंती माता, द्रौपदी, उत्तरा और वर्तमान समय को अगर दिए जाओ उदाहरण, सूरदास, तुलसी जी, रसखान, मीराबाई जो भक्त कवि हुई। ये आध्यात्मिक तरंग का प्रभाव जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि आदि एक नहीं अनेक उदाहरण जो आध्यात्मिक शक्ति का अंतर्गत जो काम। परमात्मा की तरफ मन लगाओ सज्जनों थोड़ा कठिन भी। परमात्मा से प्रेम करो। त्यक्त्वा स्वमाता भरतेन चैव प्रह्लाद भक्ता स्वपितुर्विमोच त्यक्त्वापि बन्धोश्च विभीषणेन श्रीराम पादार्पितमानसेन। 3 उदाहरण से दुनिया, 3 उदाहरण से दुनिया जो अपना परमात्मा से प्रेम करे। त्यक्त्वा स्वमाता भरतेन चैव, भरत जी से पता चले मेरी मां में सने अयोध्या की गद्दी पर बिठाने का चक्कर में
और जो मेरा आराध्य च भगवान राम च साक्षात विष्णु अवतार हुए ये समय पर हमारे ही घर पर, और मेरी माँ ने भगवान विष्णु सणी मेरा इष्ट मेरा नारायण सणी ते गति महसण दिलोना चक्कर मार वनवास भेज लेन त्यक्त्वा स्वमाता। भरत जी सन जब ये बात को पता चले तो भरत जी का अपना माँ का प्रति जो श्रद्धा थो, जो विश्वास हो, जो प्रेम थो, तो सब त्याग देने तो माँ को त्याग कर देने नारायण का खातिर त्यक्त्वा स्वमाता भरते। प्रहलाद भक्ता स्वपितुर विमोचा। प्रहलाद जी ने बहुत समझाए पिताजी, भक्ति का 9 मार्ग बतलाइन पिताजी। एक मार्ग भी अगर आप अपने लिए आप उद्धार हो जा लो, प्रभु अनुकंपा पर हो जा ले, आप बैर नहीं करे, प्रेम करा प्रभु से। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी सणी प्रतिघात करना शुरू कर दो, मानो शुरू कर दो, तो प्रहलाद जी पिता का प्रेम त्याग देते हैं, पिता का प्रति प्रेम त्याग देते हैं और अब वो प्रेम परमात्मा पर केंद्रित कर देंगे, नारायण से प्रेम कर देनी, अपने पिताजी को प्रेम त्याग देने। त्यक्त्वापि बंधोश्च विभीषणेन। तीसरा उदाहरण विभीषण जी को, रावण जब सीता माता को हरण करके ले आए न, और विभीषण जी से पता चली जगत जननी जगदम्बा मैया साक्षात लक्ष्मी जिनकी पूजा करी जैन थे, क्योंकि रावण लंका को राजा छे, रावण पर तो लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा छे, राज लक्ष्मी की कृपा छे मेरा भैया पर हुई। और सुनिए राज लक्ष्मी को अपमान से कम लगे होते हैं, सनी नारी का रूप में देखने लगे होते हैं, जगत जननी थे लक्ष्मी सनी। बहुत समझाई भैया, आप भगवान श्री राम का चरणों में माता जी सन लिखते जा, सीता जी सन क्षमा कर दे, परमात्मा दयालु। रावण विभीषण जी पर हाथ ही नहीं उठाओ बल्कि लात उठे, पांव की ठोकर मार दो विभीषण पर। आज रावण विभीषण पर से ठोकर नहीं मारी, बल्कि से ठोकर तो राज लक्ष्मी पर राज लक्ष्मी त्याग के नहीं। रावण को जो वैभव थो, ऐश्वर्य सो, एक एक दिन करीब छीण बन बैठ गए। विभीषण जी रावण का प्रति जो भ्रातृत्व प्रेम था, श्रद्धा था, उसको त्याग ले और अपनो मन भगवान श्री राम से जुड़े देने। भाई ठोकर मालिक कोई बात नहीं न, भगवान को दरबार में बंद नहीं हुई, नारायण को दरबार खोला रहा ड्रामा दलमा में। लेकिन विभीषण आज विभीषण का रूप में जब राम का दल में विभीषण जी गए ना, तो लंका की राज लक्ष्मी भी राम की हुई गई, पर निमित्त मात्र रावण रह गया। त्यक्त्वापि बंधुश्च विभीषणेन श्री राम पादार्पित मानसिन। संसार में कोई जरूरी नहीं सज्जनों, जैसे हम प्रेम कर दन सो हमसे प्रेम कर दो, कोई जरूरी नहीं। हमारे संसार को तो अनेक जन्मों को यू संबंध है, पता नहीं पूर्व जन्म को कोई बैरी हमारा परिवार में अपनी दुश्मनी निकलना तय आयो, ये भी तो हुए सब। संसार जो संसरती आशा संसार, भूल से भी परमात्मा का प्रति प्रेम ने त्यागा, चाहे हमारा पास सुख हो चाहे दुख हो। सुख भी तो तुम्हारे हैं प्रभु, दुख भी तुम्हारे हैं। सुख भी तो तुम्हारे हैं प्रभु, दुख भी तुम्हारे हैं। छोड़ो तो किसे छोड़ो, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो तो किसे छोड़ो, दोनों ही तुम्हारे हैं। संसार सब सुख चांदो सज्जनों, दुख कोई नहीं चाहते संसार में, सब चांद के हमारा पास सुख हो,
सब सन सुख मिलनो चाह विचार करा क्या संसार में सब सुखी जन जब सब चाण से मिल जानो तो मिलनो की नहीं सब सन सुख और दुख से सब निवृत्ति चांदन हमारा पास दुख ना हो पर दुख दूर की नहीं होने लगे आप विचार करें ना कि नहीं सु दुख छोड़ो अगर हमारा चाण से छोड़ दो तो सु दुख तो तब तो भाई सब सुखी सुखी वण थो संसार की नहीं वण थो अर्थात सुख और दुख देने वालों कोई अन्य पावर से अन्य ताकत से जय चाहो सुख दी दो और जय चाहो सुख और दुख भी हमारा अपना हाथों में नहीं तो जो सुख और दुख देने वालों परमात्मा च तैसे नहीं भूलियो चेंदो सुखावसाने तुदमेव सारम दुखावसाने तुदमेव गेयम देहावसाने तुदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर स्तोत्रमा दामोदर जी लिखी हमारा पास सुख च सुख में परमात्मा नारायण से नहीं मिलेगा दुख भी है गए माना हमारा कर्मों का अनुसार हमसे दुख भी मिल गई तो दुखावसाने तुदमेव सारम तो दुख दूर करने वालों भी सु नारायण ही चेते कोई कीर्तन कराते है कोई स्मरण करा दुख दूर हो जाओ और देहावसाने तुदमेव जाप्यम यू शरीर जब छुटनो हो ये शरीर छोड़ दे बाद भी संसार को ध्यान न करते हैं अपनो तन मन हुए परमात्मा में केंद्रित कर देवा गोविंद दामोदर माधव जो गोविंद च भगवान जो दामोदर च जो माधव च आपको अंतिम रक्षक वही च सजनों हम माता पिता का ऋण से ऋण नहीं हो सकते हमारा माता पिता को हमारा ऊपर जो ऋण च जो कर्ज च उनका एक जन्म को जो उपकार हम पर करियो हम 1000 जन्म की न लीलियो ते उपकार चुकोना तय पर 1000 जन्म में भी हम माता पिता का एक जन्म को ऋण नहीं चुका सकता याद रखें आजकल आप पितृ ऋण से ऋण से ना मान लगे सुशांत जी मुकेश जी आपका पिताजी ने आपका निमित्त शशि प्रकाश जी जो भी करी यो शरीर भी तो की कृपा से आपसे मिलियो चे भाई माता पिता की कृपा से तो आप भले ही अपनी शक्ति का अनुसार अपनी क्षमता का अनुसार अपनी योग्यता का अनुसार प्रयास करने लगे ऋण होने को पर पितृ ऋण से ऋण होने सरल काम बहुत कठिन एक माँ जी था ना तो का पास एक छोटू सी बच्चा था जब सु बच्चा छोटू च तो का पिताजी गुजर गिनते बच्चा का पिताजी माँ यौवनशाली जवान च जवानी माँ ही वैदा पे जीवन बच्चा छोटू च मान साहब धैर्य रखी धैर्य नहीं त्यागी क्योंकि विपत्ति धैर्य में था विपत्ति में धैर्य ही हमारी मदद कर सको विपत्ति की मैं अब ये की माँ भी मैं ही पिता चे बहुत लाड प्यार से पाल दे अपना बच्चे से करोड़ों कोशिश कर दे बच्चा एक तरफ भगवान हमारी परीक्षा ले एक पक्ष जब कमजोर कर दो हमारो तो दूसरा पक्ष मजबूत भी कर दो सो बच्चा बहुत तीव्र बुद्धि को निकली और कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करूं 5 पास 8 पास 10वीं कैली 12वीं कैली अब तो गांव से बहुत दूर था डिग्री कॉलेज महाविद्यालय नगर में तो दूर भेजली अब घर में गांव में दिहाड़ी मजदूरी चुकन लगी लकड़ी काटी ले लगी तो लकड़ी चमा बेचन लगी अपना बेटा पढ़ोना का खातिर बढ़ोना का खातिर लोगों का घर का जूठा बर्तन धोने और वो बच्चा प्रखर बुद्धि चाहिए थोड़ा गाड़ी निकल गए जब ऊंची डिग्री प्राप्त हो गए सरकारी पद निकली ना और तय कुछ चाहिए ना अधिकारी वर्ग माँ हो गए ऊंच पद प्रतिष्ठित होगी महाराज तय के कार्यालय में एक कोई लड़की थे तैसे तक प्यार जुड़ेगी और एक दूसरा अपना ग्रस्त संसार चलाने की बेटन चिट्ठी भेजी माँ का खातिर माँ जी अब हम गरीबी दूर हुएगी हम पर भगवान की कृपा हो गई मेरे प्रेम एक लड़की से जुड़ गई हमारे कार्यालय में काम कर दी
और मैं विवाह करना चाहूँ ये सी और माजी आप आवा चिट्ठी को जमान तो फोन को जमान नहीं सके, है ना। माँ जी की चिट्ठी नहीं आई तो स्वयं मान लेना है। मान तो ये स्वप्न सजाए था कि जो लोगों का बीच में मैं गरीबी झेलियार बेटा पढ़ाई तो के बीच में मेरा बेटो विवाह हो, परंतु पीढ़ी को गायब हो दो, पीढ़ी का गायब माँ विचारों में अंतर है जान दो। बच्चा शहरी होगी ना पढ़ी लेके गए तय चाहे मैं सुंदर होटल में बुक करी तय सुंदर अपना कार्यालय का लोगों का साथ में समाज के लोगों का साथ में विवाह कर लो। अपना गांव तय तय लगाने हुए कि मांगते हैं गांव मुख्य चे और शहर गांव चे। अब चलने तो तय की थे ना भाई, हमेशा याद है कि आप चलती नई पीढ़ी की, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में थोड़ा द्वंद्व भी चल दो। जन नई पीढ़ी चाहन तन हम नहीं चाहना, जन हम चाहन तन सी नहीं चाहना, तो विचारों को समायोजन करना पड़ दो। मान बोली चल बेटा शहरे में विवाह चल मैं भी चल जो गाँव का अपना कर्म ही तैसी था तो चिट्ठी पत्री कार्ड दिन सी भी चल गए। विवाह हो गए, सुंदर बहू लिखते आई, बहू भी कार्यालय में काम करने लगी, बेटा भी जान था कि माँ जी ये खिलौना सरकारी बंगला मिलेगी, ऊंच पद बढ़ती से नौकर चाकर मिलने लगे तो साहब बन गया। माँ को मन तक एक हफ्ता बड़ी मुश्किल से लगी। एक सप्ताह का बाद मान बोली बेटा चाहे कुछ भी करा बहू मैसण गाँव पहुंचे जाता हूँ, मैसण गाँव की अपनी बहनों की याद चौन लगी जो का साथ में मैं सुख दुख का दिन काटी। अरे माँ जी आप ये गिराना आप तो नौकर चाकरों से आपकी सेवा बोली ना बेटा, ये सेवा ये जो नगर का बंधन द्वार से या मन नहीं लगने लगी, या खुली हवा नहीं महसन मिलने लगी, या सुंदर स्रोत को जल नहीं मिलने लगा। महसन घर पहुंचे, घर बेटा चली कुछ दिनों में चिट्ठी पत्री चली। वे के बाद फिर याद आई माँ की, जयमान हम इतना मुश्किल से पढ़ाई लिखाई न, आज माँ का खातिर सुंदर फल, सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण, जो जो चीजें माँ पसंद करते सब सु बेटा घर लेते चली। एक एक चीज की कौन जो माँ जी आपका खातिर जा अपन बहुत विपत्तियां झेली, बहुत मुश्किल से मैं पालन पड़ोसी ना। माँ सुनने लगी, वृद्ध होगी तो बिल्कुल बहुत ज्यादा शक्ति विहीन शरीर हुए गए, कमजोर एक। हाँ हाँ बेटा ठीक ठीक, माँ जी आपका खातिर वस्त्र। अरे बेटा तू कम दिखने लगी हूँ मैसा नहीं, तेरा खातिर मैं जो त्याग करीस ऋण चुके नहीं सकते कोई भी बेटा अपना माता पिता को पूर्ण नहीं हुए सब ते पर अधिकारी वर्ग को होगी तो ना तैसा नहीं प्रशंसा सुनने आदत पड़ेगी तेरे। माँ जी आज एक बात बताओ, तू अपना माता पिता का ऋण से कई प्रकार से हुए शब्दन पूर्ण मैं बोल मैं क्या कार्य कर दो, तो बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा कराओ, गंगा सागर घुमा दो, विमान में बैठे थे तो ऐसा नहीं घुमा दो, मैं जो चाहे सु कर ले, पर बार बार मैं पर ताना ना दे कि अपना माँ पिता का ऋण सी बेटा ऋण नहीं हुए सब। मान दोबारा बोल दे नहीं हो बेटा 10 बार घुमा दी तो पर फिर भी नहीं हुए सब, अब और को ले गए तू ऋण होना चाह दो। हाँ माँ जी मैं ऋण होना चाहूँ, तो बेटा आज रात्रि च ना तू ये कमरा में शयन कर, जे कमरा में मैं रहा कर बिल्कुल माता जर्जर शरीर ठीक है। माँ जी जब तक बेटा सफर बिटिन थक्यो तो आयो तैसा थोड़ा नींद आई, माँ को बिस्तर लगे ली, अपनी बिस्तर लगे ली किनारा पर चरणों की तरफ। आज मैं माँ जो सेवा बोला विश्व से मानते कि बेटा सा नींद आ गए तो माँ जो करा गहरी आवाज में, अरे बेटा तो ऐसा नींद है गए उठ गो जो बहुत से सुकड़ लगे, थोड़ा पानी पिलाई दी, पानी लोटा रखना थोड़ा जल गिलास में भरी, सादर पूर्वक सम्मान पूर्वक माँ का हाथों में दिली। माँ का हाथ कंपना था और कंपना था तो कहने की कोशिश कर दी, जब तक एक घूंट भी गला में गए तब तक हाथ कंपना था तो सु पानी गिरी गए और गिरी का खिंचित गए बेटा का बिस्तर पर। बहुत बुरा लगे पूरी म्हणना आज माँ का कोई बात नहीं। फिर से जब तक थोड़ा और नींद आई थे बेटा तो नींद है गया, अरे फिर पानी पिलो ना, पहले पानी गिरेगी तो मैं पानी पीने का दोबारा पानी पिलो। अब श्रद्धा माँ थोड़ा कमी गए, गिलास पर नहीं भरी पानी, देखा माँ को हृदय कन हो बच्चा का पड़ते, बच्चों को हृदय माँ का प्रति कन हो, यो अंतर से मतलब
अब तो लोटा पिलेली माँ का हाथ में, जो हाथ गिलास नहीं थमे सकी सो हाथ लोटा पकड़ सकते, लोटा थमे सकते। जनी मान करने कोशिश करी, लोटा कंपदा हाथों से गिरी और पूरा पानी बेटा का बिस्तर में गिर गया। अब तैन व्यंग्यात्मक गुस्सा में बोली, माँ हम माँ से अनुभव हुए गए, बेटा पर गुस्सा आ गए। माँ तो अपना बेटों को प्रेम और गुस्सा तुरंत पहचान दे। हाँ बेटा, अब ये बिस्तर पर मैं नींद है सकती, मैं कनीशन ये बिस्तर पर, ये तो सारू गिल्लू हो गए। हाँ बेटा गिल्लू होगी, जरूर बिस्तर जरूर गिल्लू होगी। बेटा तू कल्पना करना, तेरा बिस्तर पर तो एक लोटा पानी गिरे और गिल्लू हो गए, तो नींद नहीं होना। पर बेटा जब तू छोटू था ना, 9 महीना तक तो कोख मार रखी थी, ते दौरान खट्टू नहीं खाई, मीठू नहीं खाई, तेरा खातिर मेरा बेटा सन कोई कष्ट न हो। जन्म की कितना कष्ट हो, प्रसूति वेदना सुबह सहन करे। तेरा पिताजी भी जल्दी तो छोड़ी चली गई। मैं माँ को रोल भी निभाया और पिता को रोल भी निभाई पढ़ाई बीच। जब तू छोटू था ना बेटा, तो मेरा बिस्तर पर मैं पानी गिराए, तेरा बिस्तर में तू बिस्तर और मूत्र कर दे तो मेरा बिस्तर पर जम सुख रंत हो तम तो रखते, और जम गिलू रंत हो स्वयं से जानते ना। जब पूरा बिस्तर ही तो गिलू कर दे तो गरीबी के कारण ओडन नहीं तो बिस्तर नहीं तो बिस्तर मूत्र कर तो सीना में रखो तो बेटा मैं तो ऐसा नहीं। और तो नींद नहीं तो मैं लोरी सुनाऊं तो ऐसा नहीं, मेरा बेटा सा नींद जाओ। और आज कोई बेटा जब मेरा वो शरीर इतना कमजोर होएगा, इतना अक्षम होएगी, इतना दुर्बल होएगा कि शरीर कांपनो छे और तुझ मन लगे आज मैं नींद करनी हो, तो यह ना बात में हुए सब। तो कोई संतान अपने माता पिता से बहुत कठिन से मान देना, आपके नहीं मानना। अब ज्ञान आई सचमुच, मेरी माँ को तो इतना बड़ा ऋण से मैं पर बहुत कठिन से माता पिता का ऋण से ऋण सज्जनों। तो आओ थोड़ा सा माँ बाप याद, ये हमारा धर्मशास्त्र देख लो आप। एक तरफ विकास होने लगे, बहुत ज्यादा विकास, द्रुत गति से विकास होने लगे, परंतु दूसरी तरफ जो हमारो सदाचार छे, जो हमारो धर्म छे, जो दया छे, लुप्त होने लगे। जो माता पिता का प्रति श्रद्धा था ना, हमारा गाँव में फिर भी थोड़ा रही छे, रहत रही छे। शहरी क्षेत्रों में चल जावा, बेटा बहू तो बहुत बड़ी बड़ी अट्टारिकाओं में रहने लगे, और वृद्धों का खातिर वृद्ध आश्रम से बनाए। क्या तुमसे वृद्ध आश्रम आनंद है, सब सुख मिल सकते, बहुत कठिन से ना। माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे बंदे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का। तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे बंदे,
जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जन्म देना दिन रात तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में सोई सूखे में तुझको सुलाया, खुद गीले में सोई सूखे में तुझे सुलाया। इस जन्म मरण के जग में, इस जन्म मरण के जग में, चाहे तू मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप अपना बच्चों का खातिर अगर दुआ कर दो, आशीर्वाद दी दो ना, सो आशीर्वाद बिल्कुल सच हुआ करो, निश्चित माना। यदि माँ बाप की बददुआ निकल गए संतान का खातिर, बददुआ अगर पीड़ित करे जाला, दुखाइए जाला, तो उनकी सेवा न बोली, शुश्रूषा न बोली भाई, तो बददुआ तो जरूर निकल। अच्छा आप अपना से पूछा, अपना से पूछा, आज अगर हम माँ बाप की सेवा न करना, तो हमारा बच्चा भी देखने लगे हम पर, हम कनु काम जी करने लगे, और आने वालों समय इतना बुरा हो जाओ ना, बहुत कठिन। ये वजह अपना संस्कार सी बच्चों से सीखने दिया, समझो न पड़ा से सीख जाओ आपसी। तो सजनों, माँ से कुछ कम नहीं बंदे, होता है पिता का दर्जा, माँ से कुछ कम नहीं बंदे, होता न पिता का दर्जा, कोई चुका नहीं पाता अपने माँ बाप का कर्जा, कोई न चुका पाता अपने माँ बाप का कर्जा। माँ बाप से बढ़कर बंदे, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे बंदे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे बंदे, दिल उसका नहीं दुखाना। बोली देवी भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की जय।